बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़न इकराम कदर, आज का मौजू रिश्तों की बंदिश के हवाले से और उसके इलाज। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इन वीडियोस के बनाने का मकसद और एक हदफ ये है कि बहुत से लोग मुआशरे में ये सोच रहे होते हैं कि वो तावीज़ के नाम पर, दुआओं के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना के कुछ निकलवा लेंगे, यानी अ, अपने आप को अक्लमंद समझ रहे होते हैं। मैंने उलमा से, बुज़ुर्गों से जिनसे सुना है कि उनका नज़रिया ये था कि इस तरह के लोग अगरचे कुछ पैसा लोगों से हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस पैसे से वो खुद इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते, नहीं वो खुद ना खाने के काबिल रहते हैं, ना पीने के काबिल रहते हैं, और एक दर्दनाक मुश्किल के अंदर वो मुसलसल रहते हैं। परवरदिगार आलम हम सबको इन तमाम चीज़ों से इंशाअल्लाह महफूज़ रखें। और अर्ज़ ख़िदमत ये है कि ये तमाम चीज़ें जो मैं आपकी खिदमत आलिया में पेश कर रहा हूँ, उसका मकसद, उसका हदफ ये है कि ये बुज़ुर्ग उलमा से कुछ चीज़ें सुनी, कुछ चीज़ें सीखी। जैसे कि मशहद मुक़द्दस में आयतुल्लाह तक़ी मुक़द्दम की एक मकतब है, लाइब्रेरी है, और जिनकी एक मशहूर ज़माना किताब शिफ़ा और दिरमान के जो वज़ाइफ़ और अमलियात के हवाले से पूरी दुनिया में जानी जाती है, और मुख्तलिफ़ ज़बानों में उसका तर्जुमा भी हुआ। अच्छा, फिर उसके अलावा क़ुरान मुक़द्दस में आयतुल्लाह मुफ्ती शिया साहब के यहाँ बैठना हुआ, उनसे कुछ चीज़ें ज़माने तालिब इल्मी में इस्तिफ़ादा किया। और इन तमाम चीज़ों को पहुँचाने का मकसद ये है कि देखें, अगर मैं किसी से कहूँ कि आप मुझे बकरा दे दें और मुझे आप ये पैसे दे दें, हिरण की खाल ला दें, मैं यूँ कर दूँ, ऐसा तावीज़ लिख लूँ, तो मैं पहले अपने लिए सोचूँगा ना, अपनी फ़ैमिली के लिए सोचूँगा। और आपके लिए तो वैसे मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, हर आदमी की परेशानी के लिए मैं सोचूँ। अ जो दुआ मैं अपनी औलाद के लिए मैं कर सकता हूँ, वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मुतमईन रहें, आप अपनी औलाद के लिए जो खुद कर सकते हैं, वो मैं कोई आमिल, कोई भी बड़े से बड़े बाबा उसको नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ कि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, और बहुत से ऐसे लोग जो इंसान दोस्त हैं, काश मेरी आँखों पर वो ऐनक हो कि जिससे मैं इंसान दोस्त शख्सियतों को पहचान सकूँ और उन्हीं से इस्तिफ़ादा कर सकूँ, और ज़रूर इंशाअल्लाह ढूँढने से मिल जाते हैं ऐसे अफ़राद भी, उनके वजूद का भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी हस्तियाँ हैं कि जिनका मादी हवाले से कोई लेना-देना नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत में वो काम अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि उलमा ने जो बयान किया है, मसलन आयतुल्लाह तकी बहजत से भी ये मिलता है। आगा तकी बहजत ने भी अपने शागिर्दों के सामने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख़्स, कोई माँ, कोई बाप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान हो, तो सूरह यासीन को पूरा पढ़े और आखिरी आयत पर रुक जाए। और 90 इमाम के जिनका लक़ब जव्वाद है, यानी इमाम है तकिए जव्वाद, जिनका रोज़ा काज़मैन में अपने दादा इमाम मूसे काज़िम के साथ है, और जिनकी शान ये है कि जिनका एक मेन दरवाज़ा और पीछे एक दरवाज़ा है, और जिस दरवाज़े का नाम बाबे फ़ातिमा है। यानी अगर किसी की दुआ बाबे जव्वाद से पूरी नहीं हो रही, इमाम मसलन शायद वो दुआ मसलन कबूल नहीं हो रही, तो उलमा फ़रमाते हैं, उराफ़ा फ़रमाते हैं काज़मैन के, ये पिछले दरवाज़े थे जो बाबे फ़ातिमा है, उस दरवाज़े से आओ और आके इमाम तकी जवाद को दादी का वास्ता देकर दुआ करें, दुआ ज़रूर कबूल होती है। और मैं अर्ज़ करूँ कि ज़रूरी नहीं है काज़मैन ही कोई बंदा जाए तो वो दुआ करे, इसलिए कि इमाम के लिए कोई शहर, कोई गाँव, कोई मुल्क मायने नहीं रखता, सरहद नहीं रखता। आप जहाँ चाहें बैठ के तवस्सुल करें, दुआ करें, राज़ व नियाज़ करें। पहला तरीका बेटी के रिश्ते के लिए, बहन के रिश्ते के लिए, औलाद के रिश्ते के लिए क्या है? सूरह यासीन को पढ़ते हुए आखिरी आयत पे रुकें, इमाम तकिए जवाज़ से दिल का हाल बयान करें, अच्छे रिश्ते के लिए दरख्वास्त करें, तवस्सुल करें, और जब आप दुआ कर लें, गुफ्तगू कर लें, फिर आखिरी आयत पढ़ के पूरी सूरह यासीन को इमाम तकिए जवाद की बारगाह में पेश कर दें। इसका कोई टाइम नहीं है कि 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन, जब तक आपकी ये दुआ, आपका मामला हल नहीं हो रहा, इस वज़ीफ़े को जारी और सारी रखें। दूसरा जो वज़ीफ़ा बेटी के रिश्ते के लिए है, वो अ, जो बयान किया जाता है कि ऐसी लड़की की जिसका रिश्ता नहीं आता हो, अ, उसके लिए नया दुपट्टा, नया कंगा लिया जाए, और सूरह यासीन की 36 आयत, आयत नंबर 36 को 41 मरतबा इस नए दुपट्टे पे और नए कंघे पर दम किया जाए, इसको 41 मरतबा। वो आयत कौन-सी? सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। आयत नंबर 36, इसको 41 मरतबा नए दुपट्टे पर और नए कंघे पर दम करके
اس بچی کو دیا جائے استعمال کے لیے، انشاءاللہ بہت جلدی بارگاہ پروردگار سے انشاءاللہ خیر نصیب ہوگی۔ میں رک کر عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو آیت میں نے آیت نمبر 36 پڑھی، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، کہ پروردگار نے کائنات میں زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، ہر چیز کو، من انفسہم، اور انسانوں کے بھی جوڑے بنائے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ حضرت علامہ طالب جوہری مرحوم علی اللہ مقامہ فرماتے تھے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ایک ایسا لفظ ہے کہ جو مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زمین سے، کائنات کی ہر چیز، جتنی مخلوقات ہیں وہ زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح انسان بھی زمین سے پیدا ہوتا ہے اور مٹی سے بنا ہے انسان۔ مما لا یعلمون، جس کو انسان نہیں جانتا، یعنی کچھ ایسی ماورائے مخلوقات کائنات میں ہیں، جنوں کا ذکر ہے، ملائکہ کا ذکر ہے، حوروں کا ذکر ہے، غلمان کا ذکر ہے، مما لا یعلمون، جن کو انسان جانتا ہی نہیں ہے، وہ کچھ ایسی ماورائے مخلوق ہیں کہ اس آیت میں ڈیکوڈ کیا پروردگار نے بیان کیا کہ ہماری مخلوقات ایسی ہیں کہ جس تک انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، ایک صرف اشارہ دیا ہے۔ تو علامہ تعالی جوہری فرماتے تھے کہ وہ مما لا یعلمون، خدا بہتر جانتا ہے یا ائمہ بہتر جانتے ہیں، انبیاء جانتے ہیں کہ وہ کون سی مخلوقات ہیں۔ پروردگار نے ہر مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا، لہذا وظائف بیان کرنے والے علماء کہتے ہیں کہ اس طرح سے اگر 41 مرتبہ دم کیا جائے، نئے دوپٹے پہ نئے کنگھے پر، اس میں کچھ راز اور جو ہے وہ رموز ہوں گے۔ بہرحال اس عمل کی بہت زیادہ تعریف بیان کی گئی۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح اگر یہ رشتہ ایک لڑکی کا آتا ہے لیکن یا تو وہ منع کر کے چلے جاتے ہیں یا پلٹ کر جواب نہیں دیتے، اس مرحلے پر بھی علماء نے، عرفا نے اسی آیت نمبر 36 سورہ یاسین کی کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض کو 313 مرتبہ، 313 ٹائم، 313 مرتبہ پڑھ کر کسی سفید چیز پر، مثلا شکر پر، دودھ پر دم کیا جائے، اور جب کوئی رشتہ لے کر آئے، رشتے والے آئے، تو ان کو جو ہے وہ شربت میں، چائے میں، کسی بھی چیز میں ان چیز کو ملا کر دے دے جائے، سفید چیز کو، تو اس کا اثر وضعی یہ ہوتا ہے کہ پروردگار ان کے دل میں اس بچی کے لیے خاص رحم کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی کالا علم نہیں ہے، بلکہ ائمہ کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے، سورہ یاسین کا عمل ہے، اور جو آنے والے رشتہ لے کر آنے والے ان کے دل میں جو ہے وہ رحم پیدا کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں انشاءاللہ کوئی ایسا گناہ اور کوئی جرم انشاءاللہ نہیں ہے۔ اس طریقوں کو بھی علماء نے بیان کیا ہے۔ یہ دو طریقے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے سورہ یاسین کے، ایک دوپٹہ اور کنگا، اور تیسری چیز جو میں نے عرض کیا وہ سفید چیز پر 313 مرتبہ اسی آیت کو، آیت نمبر 36 کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ ایک بہتر سے بہتر جواب انشاءاللہ حاصل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔